हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज लेक्चर नंबर 8 क्लास 9th की जो आपकी मैथ्स की लेक्चर सीरीज है और हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसमें हम कवर अप कर रहे हैं सर्किल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इस लेक्चर में मेनली हमारा जो फोकस होगा द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन अ सेंटर एंड ऑन अ सर्किल। एंड इन दोनों एंगल्स के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जिसके बेस पे आपसे वो क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। मेनली ओवरऑल 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उन्हीं के बेस पे ये सारा कंसेप्ट डिस्कस होगा। तो क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। कुछ डेफिनेशन कवर करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड देन एनसीईआरटी का जो आपकी एक्सरसाइज 5.6 है उसके बारे में डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट डिफाइन करते हैं, मीनिंग क्या है टर्म्स का। तो पहला कंसेप्ट है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन अ सेंटर एंड ऑन अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल आउटसाइड ऑफ आर्क। तो दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनका मीनिंग समझाते हैं, देन इनकी प्रॉपर्टीज ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी एक रैंडम सर्किल है। ठीक है, रैंडमली आप कोई भी सर्किल पिक कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, एक और सर्किल बना लेते हैं। क्योंकि दो टर्म हमें डिफाइन करनी है तो हम इसका डिस्कशन अभी दोनों पैरेलली करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आर्क। आर्क का मीनिंग क्या था? आप कोई भी रैंडमली 2 पॉइंट पिक कर लीजिए सरकमफ्रेंस पे। इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है थ्रू अ बाउंड्री ऑफ अ सर्किल। तो दिस इज आर्क ए बी। ठीक है, और इस आर्क को अगर मैं आर्क के जो एंड पॉइंट हैं उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो यहां पे एक सेंटर डिफाइन कर लिया हमने ये सर्किल का, और इसको इन 2 पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट रैंडमली आर्क पे पिक करे हैं और इनको हमने इस सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया तो यहां पे एक एंगल बनेगा। एंगल का मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज से, दिस इज अ थीटा एंगल, दिस इज ओ, दिस इज OA and OB line. So this angle is called angle subtended by arc on a center. ठीक है, अब ये एंगल 180 डिग्री से लेस भी हो सकता है, 180 से ग्रेटर भी हो सकता है। अब देखिए, अगर आर्क आपका, पहले मैं ये प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूं, इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। सेम अगर आर्क मैं यहां डिफाइन कर लूं, आपका ये सेमी सर्किल भी एक आर्क होगा। ठीक है, और यहां से अगर मैं एक एंगल डिफाइन करूंगा तो यहां आर्क क्या बनेगी। अब देखो ये आर्क, ये पॉइंट ए बी, तो उस केस में ये अगर सेंटर है तो ये जो एंगल है ये क्या आ गया आपका 180 डिग्री। यहां पे ये जो थीटा होगा, थीटा कुछ एंगल होगा लेकिन ये लेस देन क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि 180 कब मिलेगा जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आई थिंक क्लियर है यहां तक। अब मैं ये सारी चीजें एक साथ लिंक करूंगा, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लीजिए। इस चीज को यहां ले आते हैं, एक और सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और तीनों चीजें एक साथ समझ आ जाएंगे आपको। अब अगर मैं आर्क डिफाइन करता हूं, मान लीजिए ये पॉइंट पिक कर लिया और एक पॉइंट ये पिक कर लिया और आर्क ये डिफाइन कर लिया, इसकी बाउंड्री पिक करके ये आर्क डिफाइन कर लिया।
ठीक है। अब अगर मैं इससे सबटेंडेड एंगल बनाऊं एट अ सेंटर, तो सेंटर डेफिनेटली यहां कहीं होगा, और इसको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूं इस आर्क के एंड पॉइंट्स को, तो ये एंड ये आ गया। यहां पे जब हम एंगल मेजर करेंगे तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, तो दिस इज द एंगल। ये अगर मेरा फाई एंगल है तो इट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर। तो आपके पास तीन सिचुएशन है, दिस इज आर्क एंड एंगल बाय दिस आर्क ऑन अ सेंटर, और सबस्टेंडेड बाय एंगल सबस्टेंडेड बाय आर्क ऑन अ सेंटर। यहां पे ये आर्क है जो सेमी सर्किल बना रहा है, उसका एंगल सबस्टेंडेड ऑन अ सेंटर, एंड दिस इज आर्क एंगल सबस्टेंडेड ऑन अ सेंटर। तीनों में देखिए क्या इंफॉर्मेशन है, दिस एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, दिस इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो अगर किसी आर्क का सेंटर पे जो सबस्टेंडेड एंगल है वो 180 डिग्री से लेस है, तो दिस इज माइनर आर्क। ठीक है। अगर मैं इस आर्क की बात करूंगा तो इसका एंगल ये होगा, वो 180 डिग्री से ग्रेटर होगा, तो दैट इज कॉल्ड मेजर आर्क। तो पहली दो प्रॉपर्टीज, इफ एंगल एट अ सेंटर बाय आर्क इज लेस देन 180 डिग्री देन इट इज अ माइनर आर्क। क्लियर है ज्योमेट्रिकली। और अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री है तो इट इज अ सेमी सर्किल, आर्क ऑफ अ सेमी सर्किल। और इफ एंगल इज एट सेंटर बाय आर्क इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो देन इट इज अ मेजर आर्क। तो आई थिंक टर्म्स क्लियर होंगी। एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क ऑन अ सेंटर। दूसरी टर्म समझा रहा हूं, ठीक है, बड़े इजी लैंग्वेज में समझनी है। एंगल सबस्टेंडेड बाय आर्क ऑन अ पॉइंट ऑन द सर्किल आउटसाइड ऑफ आर्क। अब पहले सिचुएशन में आर्क क्या है, ये इसका आउटसाइड क्या है, ये रीजन। इस पे कोई भी रैंडम पॉइंट पिक कर लीजिए, एनी रैंडम पॉइंट। मान लीजिए ये पॉइंट पिक कर लिया हमने, ठीक है, ये मान लीजिए पी पॉइंट पिक कर लिया। अब अगर मैं इस आर्क के जो एंड पॉइंट हैं उनको ज्वाइन करता हूं इस पॉइंट से, दिस ए, एंड यहां से इसको ज्वाइन किया, तो यहां पे एक एंगल आएगा से θ1। सिमिलरली ये आर्क है, इसका आउटसाइड एरिया देखा हमने, जस्ट वेट, कोई भी रैंडम पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट पिक कर लिया हमने, ठीक है, और इनको इनसे ज्वाइन करेंगे, तो यहां पे एक एंगल आएगा से θ2। कोई भी नाम दे सकते हो, आपकी चॉइस है। थर्ड केस में रैंडमली ये आर्क है, पॉइंट कहां पिक करना है, आउटसाइड ऑफ आर्क, तो कहीं भी रैंडमली मैंने पॉइंट पिक कर लिया, ये पॉइंट पिक कर लिया हमने, और इस पे अगर एंगल सबस्टेंडेड बाय आर्क बनाता हूं तो उसका मीनिंग क्या है, इस पॉइंट को यहां पे ज्वाइन करना है और इस पॉइंट को जहां पे ज्वाइन करना है, और ये मेरा पॉइंट से ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये जो आ जाएगा समथिंग θ3। तो दिस P एट अ पॉइंट P, यहां इस पॉइंट को Q नाम दे सकते हो, इस पॉइंट को R नाम दे सकते हो। तो ये PQR पे जो एंगल्स बन रहे हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड एंगल सबस्टेंडेड बाय आर्क ऑन अ पॉइंट ऑन सर्किल आउटसाइड ऑफ आर्क। ठीक है, ये जो O पॉइंट है इस पे जो एंगल बन रहा है, एंगल सबस्टेंडेड बाय आर्क ऑन अ सेंटर। और अगर मैं आर्क के आउटसाइड कोई भी पॉइंट ले लूं, ये P पॉइंट कहीं भी हो सकता था, ठीक है,
अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और यही एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाने वाली है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का भी आ सकता है एग्जाम में। ध्यान से सुनना आप क्या करने वाला हूं मैं। अगर मैं इस पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट करता रहूं, इस पी पॉइंट को उठा के कहीं भी ले जाओ, जैसे हमने एक नया पॉइंट ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए ये पॉइंट पिक कर लिया P1 एंड देन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट P1 लिखा। अगर ये θ1 है तो ये एंगल भी θ1 होगा। अभी प्रूफ करूंगा मैं ये, और यही एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। ठीक है, और कोई पॉइंट पिक कर लो, आपका चॉइस जो भी चॉइस है। मान लो मैंने यहां एक पॉइंट पिक कर लिया P2 और एक एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट P2 बनाया। आप स्केल लेके मेजर कर सकते हो, एक सर्किल बनाइएगा, उसकी एक आर्क बनाइएगा, ठीक है, और स्केल लेके यहां कोई भी रैंडम पॉइंट ड्रॉ करके इस आर्क को उससे ज्वाइन करिएगा, और देन आपका स्केल से ये लाइन ड्रॉ करके देन इस एंगल को मेजर करिएगा। ये वाला जो एंगल आएगा, दिस एंगल इज ऑल्सो θ1, और इनफैक्ट एनी पॉइंट ऑन दिस विच इज आउटसाइड ऑफ आर्क एंड द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द पॉइंट ऑन अ सर्किल आउटसाइड ऑफ आर्क इज ऑलवेज इक्वल आर्क। मैं यहां दो प्रॉपर्टीज प्रूफ करने वाला हूं। जो आपका ये आउटसाइड पे जो पॉइंट है उस पे अगर आर्क द्वारा एंगल सबटेंड करेंगे तो दीज ऑल एंगल्स आर इक्वल। और दूसरी प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो मेरा थीटा है इज ऑलवेज या 2θ ऑलवेज इक्वल टू θ1। जो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है, सॉरी रिवर्स, थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम θ1। जो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है, इट इज 2 टाइम ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल विच इज आउटसाइड ऑफ आर्क। जैसे यहां पे देखिए सेंटर पे सबटेंडेड एंगल 180 डिग्री है, तो मैं डायरेक्टली देख के बता सकता हूं कि ये एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। यानी कि डायामीटर को सर्किल के किसी भी दो पॉइंट से ज्वाइन कर लो। डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको सर्किल के किसी भी एक पॉइंट से ज्वाइन करोगे, जो एंगल बनेगा इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। और ये सब कुछ मैं अभी प्रूफ करने वाला हूं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है, और यूपीएससी लेवल तक एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। क्लियर। इसी टाइप से यहां जो θ3 है, 2 टाइम θ3 जो होगा वो इस फाई के इक्वल होगा। ये चीजें हम प्रूफ करेंगे अभी। तो ये है सबसे हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसके बेस पे आगे सारी थ्योरी बिल्ड होनी। थ्योरम का इंफॉर्मेशन क्या है, क्या मीनिंग है, वो पहले समझेंगे, देन इसका प्रूफ देखेंगे, और इसी प्रूफ से बाकी सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हमें क्या गिवन है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ सेंटर। तो मैं पहले इतना बना लेता हूं, एक सर्किल पिक करेंगे, ठीक है, तो से सॉरी सर्किल पिक कर लिया ये हमने, और कोई भी एक आर्क पिक कर सकते हो आप। मान लीजिए कि आप माइनर आर्क ले सकते हैं, मेजर आर्क ले सकते हैं, सेमी सर्किल ले सकते हैं, मैटर नहीं करेगा। मैं एक केस कर रहा हूं, बाकी आप रैंडमली खुद सेम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कोई भी एक आर्क पिक कर ली, इसको नोटेशन दे देते हैं, से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज बी। पहला क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ सेंटर। तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहां होगा, आप एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ पेपर यूज करेंगे तो सारी पिक्चर एग्जैक्टली दिखेगी। इसको ज्वाइन कर लेते हैं इन पॉइंट से,
तो दिस इज पॉइंट O और ये जो एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर. The angle subtended by an arc at the center of a circle is double the angle subtended by arc at any point on the circle outside of arc. मैं कोई भी रैंडम पॉइंट पिक कर लेता हूं, कोई भी रैंडम पॉइंट से ये P, आप P यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, मैटर नहीं करेगा. अच्छी विजिबिलिटी के लिए मैंने यहां पे पॉइंट पिक करा ताकि आपको प्रूफ में विजिबिलिटी अच्छी हो. P पॉइंट ये पिक करा, एंगल सबटेंडेड बाय P एट P का मीनिंग क्या है, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे. ये तो इंफॉर्मेशन क्या है दी हुई है क्वेश्चन में, वो क्या कहना चाह रहा है थ्योरम में, जो एंगल आपका एंगल AOB जो है, एंगल AOB जो है आपका इज इक्वल टू 2 टाइम द एंगल APB. ये हमें प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ होगा, देखिए इस P और O से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन पिक करते हैं. P एंड O से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन पिक कर ली और इस पॉइंट को एक नोटेशन दे देते हैं, से M पॉइंट. अब मेरे पास यहां पे दो ट्राइंगल है, APO एंड दूसरा BOM. ठीक है, मैं दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बनाता हूं ताकि पिक्चर बड़ी क्लियर होगी आपके पास. तो एक ये आ गई आपके पास स्ट्रेट लाइन, एक ये आ गई और एक ये. ठीक है, ये बना लिया. ये कौन सा मेरा पॉइंट A, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज M. सिमिलरली हम अदर पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, अब देखिए ये जो OP है, OP कौन है, रेडियस ऑफ दिस सर्किल, क्योंकि ओरिजिन को बाउंड्री से ज्वाइन कर रहा हूं, और OA क्या है, रेडियस. तो मेरे पास OP इक्वल टू OA इस ट्राइंगल की. तो अब मैं बेसिकली ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, ट्राइंगल AOP, और उसमें OA इज इक्वल टू OP. दिस इज आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हैं. अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. तो यहां से पहला कंक्लूजन, द एंगल OA, तो ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा इक्वल हो जाएंगे. तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा. तो एंगल OAP शुड बी इक्वल टू एंगल OPA. पहली इंफॉर्मेशन. ठीक है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये जो पूरा एंगल है 180 डिग्री है. अब इस चीज का यूज करता हूं मैं, मेरे पास ये ट्राइंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है. तो द एंगल OAP प्लस द एंगल APO प्लस द एंगल POA, O एंगल A एंगल एट P एंगल, इन सब एंगल्स का सम 180 डिग्री. सब लोग जानते हैं, नहीं जानते तो हम ट्राइंगल जब पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस कर देंगे, इसको भी प्रूफ कर देंगे. क्लियर. अब देखिए ये जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री. इस एंगल का मीनिंग क्या है,
द एंगल AOM प्लस द एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 यूज करेंगे तो मैं 180 डिग्री की जगह ये रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, द एंगल OAP प्लस द एंगल APO प्लस द एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOM प्लस एंगल POM। ये आ गया। अब देखिए ये जो एंगल है APO, एंगल APO एंड OPA, ये एंगल आपका, जस्ट वेट 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 कुछ गड़बड़ करा हमने, OAM एंड दिस इज POA, POA, तो दिस एंगल गेट कैंसिल आउट। तो यहां से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिली, जो आपका एंगल OAP यानी कि ये जो A एंगल है, मैं इसको अब A एंगल लिख रहा हूं, दिस इज एंगल एट A प्लस ये एंगल एट P इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल AOM, ये वाला एंगल। क्लियर, यहां से क्लियर है। और एंगल A, यहां से देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल A, और ये एंगल P को, ये दोनों इक्वल है। तो ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, तो यूजिंग 3 एंड 4 आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल A लिखूं या एंगल P लिखूं, तो एंगल P प्लस एंगल P, तो इसको 2 टाइम लिख सकता हूं क्योंकि ये भी P एंगल है, ये भी P एंगल है, इज इक्वल टू एंगल AOM। तो बेसिकली यहां पे अगर आता हूं, ये अगर मेरा थीटा है और ये मेरा फाई है, तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ये कौन है एंगल, 2 टाइम फाई इज इक्वल टू थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और इसी टाइप से ही सेम चीज यहां पे करेंगे, अगर ये थीटा 1 है और ये फाई 1 है, तो सिमिलरली हम प्रूफ कर पाएंगे 2 टाइम थीटा 1 इज इक्वल टू, सॉरी 2 टाइम फाई 1 इज इक्वल टू थीटा 1। ये इक्वेशन आपकी 6 आ जाएगी। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 टाइम फाई प्लस फाई 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1। फाई प्लस फाई 1 क्या है, द एंगल 2 टाइम द एंगल APB इज इक्वल टू द एंगल AOB। AOB कौन है, द एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर बाय अ आर्क। APB कौन है, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ पॉइंट P। प्रूफ हो गया, ये चाहिए था। तो जो कुछ मैंने इस ट्रायंगल के लिए प्रूफ करा, सेम ट्रायंगल यहां कॉपी करिए, सेम चीज आपकी वहां प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली यहां से यूज कर सकते हैं। अब इसको ऐसे भी देख सकते थे, ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये साइड भी कॉमन है, ये साइड क्या है, रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, इनमें दो साइड इक्वल हो गई। क्लियर, और उसके बाद एक एंगल आप शो कर दोगे, ये वाला एंगल इक्वल है, उससे क्या प्रूफ हो जाएगा आपका, वो सारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएंगी। तो मेनली इसको मैं ज्योमेट्रिकली द्वारा आपको शो कर देता हूं ताकि क्वेश्चन में इजीली अप्लाई कर पाओ। आपको कोई भी सर्किल दे दें, कोई भी रैंडम सर्किल दे दिया जाए और इसकी कोई भी रैंडम आर्क बना लें, ठीक है, ये पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे और किससे भी रैंडम पॉइंट पी तक जाएंगे। आप कितना भी लार्ज और कितना भी स्मॉल पिक कर सकते हैं।
इसका सेंटर पिक करेंगे और रैंडमली कोई भी पॉइंट पी पिक करेंगे, कहीं भी पिक कर लो, मैटर नहीं करेगा। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर, यहां से यहां पे और यहां से यहां पे ज्वाइन करो। ठीक है, और सिमिलरली ये पी पॉइंट, इसको इससे ज्वाइन कर, सॉरी और इसको इससे ज्वाइन करिए, ये पी पॉइंट। तो ये जो एंगल आएगा, एंगल जब भी मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज, दिस एंगल, और ये जो एंगल आएगा इसमें रिलेशन क्या है? तो द एंगल, दिस पॉइंट इज ए ओ पी जो है, इट इज अ 2 टाइम द एंगल ए पी बी, हमेशा ट्रू होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या आने वाला है, अब देखो, द एंगल ए पी बी जो आएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 टाइम द एंगल ए ओ बी। दिस इज माई इक्वेशन 1। अब रैंडमली एक और पॉइंट पिक कर लेते हैं, से P1, और एक आर्क बनाते हैं सबटेंडेड एट P1 पॉइंट। ये अगर पिक करेंगे और ये जो एंगल लेंगे, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, द एंगल ए P1 बी ऑल्सो इक्वल टू क्या रहेगा, 1/2 टाइम द एंगल ए ओ बी, इक्वेशन 2। आप P2 कोई भी पिक कर लो और यहां पे कोई एंगल बना लो, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट P2। तो दिस एंगल, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन होगी, द एंगल ए P2 B इज इक्वल टू 1/2 टाइम द एंगल ए ओ बी। दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में राइट हैंड साइड हमेशा सेम है, तो इंप्लाइज क्या होगा, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए P1 बी इज इक्वल टू एंगल ए P2 बी। और P कोई भी रैंडम पॉइंट पिक करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या है कि इफ P इज एनी पॉइंट ऑन सर्किल C and outside of arc, then the angle APB remains same. इसका मीनिंग क्या है, P को कहीं भी शिफ्ट कर दो, ये सारे एंगल आपके सेम रहेंगे, और इसको आप मेजर करके भी देख सकते हो। तो जो हमने थ्योरम प्रूफ करी, उसी का नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ गया, The angle subtended by a arc at any two different point on a circle outside arc is the same. ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। इसको मैं ज्योमेट्रिकली दोबारा बना के दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। ये हमने सर्किल पिक करा, इस पे कोई भी आर्क बना लीजिए। ठीक है, ये ए पॉइंट पिक कर लिया हमने, ये बी पॉइंट पिक कर लिया। ठीक है, और ये हमारी आर्क आ गई। ठीक है, यहां पे कहीं ना कहीं सेंटर आ गया। रैंडमली ये पॉइंट पिक कर लीजिए, ये पॉइंट पिक कर लीजिए, ये पॉइंट पिक कर लीजिए, कोई भी पॉइंट पिक कर लीजिए।
किसी भी पॉइंट पे हम बात करेंगे, ठीक है, जो आर्क के आउटसाइड है, तो इनको कुछ नाम दे देते हैं, से P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, P3 पॉइंट, P4 पॉइंट, P5 पॉइंट, P6 पॉइंट, P7 पॉइंट, कुछ भी पॉइंट ले लीजिए। अगर मैं एंगल बनाता हूं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ सेंटर, ये बना लिया, और उसके बाद एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट पॉइंट P1, ठीक है। देन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट पॉइंट P2, ये पिक कर लीजिए। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट P3, ये पिक कर लीजिए। थोड़ा और कोई एंगल पिक कर लीजिए। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट P4, सिमिलरली एट P5 पिक कर सकते हैं आप, और सिमिलरली एट P6 पिक कर सकते हैं आप, और अगेन एट P7 भी पिक कर सकते हैं। तो आप कितने भी पॉइंट पिक कर लो, मैटर नहीं कर रहा है यहां पे, ठीक है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये अगर O पॉइंट है, अगर ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ओरिजिन, तो एंगल एट AOB, इसका जो हाफ होगा, दिस इज इक्वल टू एंगल एट AP1, और इसको मैं इन जनरल लिख देता PJB, और ऑल J 1 2 3 4 अप टू 7, जितने भी पॉइंट पिक कर लो। और यहीं से क्या प्रूफ हो गया, this angle, this angle, this angle, this angle, this angle, this and this, these all angles are equal angle, है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और इसी जो सिर्फ यही प्रॉपर्टी काम आ रही है यहां पे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैं ये प्रूफ कर सकता हूं। ये मैंने वर्ड यूज किया है कोलोरली। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर थ्योरम का यूज करके हम कुछ प्रूफ करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोलरी, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड थ्योरम है उसी को यूज करके प्रूफ कर रहे हैं। यहां क्या कह रहा है, पहले मैं एक सर्किल बनाता हूं, फिर चीज को समझाता हूं। एंगल सबटेंडेड बाय अ डायामीटर एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल इज 90 डिग्री। किसी भी सर्किल का डायामीटर पिक कर लीजिए, डायामीटर chord passes through origin, क्लियर। ये पॉइंट A पिक कर लिया, ये पॉइंट B पिक कर लिया, कोई भी रैंडम पॉइंट P पिक कर लीजिए, ये P पिक कर लिया, या यहां पे Q पिक कर लिया, कहीं भी पिक कर लीजिए, अपर हाफ में या लोअर हाफ में। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन अ सर्किल एट एनी पॉइंट, ऑब्वियसली एक्सेप्ट A एंड B होगा, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है, अगर मैं इस A को ज्वाइन करता हूं P से एंड PB, इसी टाइप से इस A को अगर ज्वाइन करेंगे इस Q से, तो यहां आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो एंगल है ये 90 ऑलमोस्ट 90 दिख रहा होगा। आप एग्जैक्टली मेजर करेंगे और प्रॉपर ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली 90 आएगा। इसका रीजन क्या है, यहां सेंटर है हमारे पास O, द एंगल AOB कौन है मेरे पास,
180 डिग्री। और अभी मैं एक थ्योरम प्रूफ करके आया हूं। क्या थ्योरम प्रूफ करके आया हूं? द एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल APB इज इक्वल टू 2 टाइम द एंगल AQB। ये लिख सकता हूं क्योंकि सेमी सर्किल में ये भी आर्क है और ये भी आर्क है। इस आर्क के रिस्पेक्ट में आउटसाइड पॉइंट P है और इस आर्क के रिस्पेक्ट में ये आउटसाइड पॉइंट Q है। तो द एंगल ऑन अ सर्किल बाई आर्क AQB इज क्या होगा? हाफ ऑफ द एंगल एट अ सेंटर, या 2 टाइम दिस, ये यूज कर लेंगे। ये एंगल क्या दिया हुआ है? 180 डिग्री। तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा? द एंगल APB इज इक्वल टू 1/2 टाइम एंगल AOB, और सिमिलरली द एंगल AQB इज 1/2 टाइम द एंगल AOB, और ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये भी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ओवरऑल एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो डायामीटर से सर्किल पे कोई भी पॉइंट लोगे, वहां पे जो सबस्टेंडेड एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। आप कोई भी रैंडम ड्रॉ करके देख लीजिए, आपको पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और पॉइंट ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहां पे पॉइंट पिक कर लिया हमने, ठीक है, और यहां से इसको ज्वाइन किया और यहां से इसको ज्वाइन किया। ये देखिए, ये आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा। यहां पे पॉइंट पिक कर लीजिए, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया। देखिए 90 डिग्री एंगल दिखेगा आपको। अब इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे आपसे वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन दे सकता है। तो मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई हैं उनके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। आज आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। मैं नेक्स्ट सेगमेंट में इनके सबके सॉल्यूशंस आपको डिस्कस करूंगा। जैसे क्वेश्चन आप इसी स्लाइड से देख सकते हो। पहला क्वेश्चन ये है, आपको ये एंगल 60 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, और उसके बाद आपको एंगल कैलकुलेट करना है ADC। बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन यूज करनी है? प्रॉपर राइट करेंगे, उसका यूज करेंगे। सिमिलरली यहां दिया हुआ है अ कोड ऑफ अ सर्किल, अ कोड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्किल। जो आपकी ये कोड है, इसकी जो लेंथ है उस रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क एंड ऑल्सो पॉइंट ऑन अ मेजर आर्क। ये आपकी माइनर आर्क है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एंगल को आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सिर्फ वही एक थ्योरम यूज करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं यूज करना। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन कैसे करना है ये आपको डिसाइड करना है, और मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस हो रही है। इसी टाइप से थर्ड नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये एंगल 100 दिया हुआ है, ठीक है, PQR 100 दिया हुआ है, सेंटर O दिया हुआ है, तो हमें ये एंगल OPR फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। OPR एंगल, फाइंड दी OPR। कैसे फाइंड करेंगे ये आप डिसाइड करिए, ठीक है। सिमिलरली यहां देखिए, आपको फिगर में ये एंगल 140 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। दिस एंगल इज 140 डिग्री, एंड देन आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है? BAD, एंड नेक्स्ट एंगल फाइंड करना है DCB। ये एंगल फाइंड करना है। प्रॉपर्टी सिंपली वही यूज करनी है। और ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 5.6 जो NCERT का है। इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ऑन अ सर्किल विद सेंटर O central angle is 60 degree if radius is 12 centimeter what is length of a chord? एंगल दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, आपको कोड का लेंथ फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सिंपल कैलकुलेशन है, आप ट्राई करिए। जितना भी अभी तक इंफॉर्मेशन डिस्कस करा है उसी का यूज करना है। लेट A and B are any 2 point on a circle, ठीक है। देयर आर पॉइंट X and Y on a circle,
on same circle on the same side of AB such that the angle AXB is different from angle AYB। हाँ जी, आपसे ये पूछा हुआ है कि यह पॉसिबल है या नहीं है। क्या कह रहा है? आर देयर पॉइंट एक्स ऑन वाई ऑन अ सर्किल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ये ए बी है, इसके इस साइड, जैसे एक्स यहां पे पिक कर लिया, सॉरी एक्स यहां पे पॉइंट पिक कर लिया और वाई यहां पे पॉइंट पिक कर लिया। क्या ये एंगल इसको इससे ज्वाइन करेंगे और इसको इससे ज्वाइन करेंगे, क्या ये जो एंगल बनेंगे, ये एंगल और ये एंगल डिफरेंट हो सकते हैं? ये पूछा गया है। सेकेंड, इट इज ट्रू दैट इफ एंगल AXB और AYB, ये एंगल और ये एंगल अगर ट्रू है, देन दे लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ सर्किल। क्या एक्स के साथ और वाई के साथ एंगल सेम बन रहे हैं तो क्या वो सेम सर्किल पे लाई करेंगे या डिफरेंट साइड होंगे, यानी कि ए बी के इस साइड होंगे या इस साइड भी हो सकते हैं? ये हमें डिसाइड करना है। कंसेप्ट सिर्फ मेजर और माइनर एक्सिस का है, सब कुछ मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा आपको। इफ एंगल दिस AXB and AYB and XY does not lying on a circle, does these angle passes through AB and XY also passes through Y। अभी इसका मीनिंग क्या है? ये दोनों एंगल सेम है, X एंड Y डू नॉट लाइंग ऑन अ सर्किल। तो लास्ट केस में क्या कह रहा है वो? X आपका यहां हो सकता है, Y आपका यहां हो सकता है, ठीक है, सर्किल पे लाइनिंग कर रहे। डज दिस सर्किल passes through ABX also passes through this? क्या इस AB, ये X, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्किल इससे भी पास होगा या नहीं होगा? ये डिसाइड करना है। और ये कैसे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं ये डिस्कस करूंगा उसी स्टेटमेंट के बेस पे। और फाइंड द एक्स इन दिस फिगर। आपको ये 4 पॉइंट्स का साइड दिया हुआ है, इस फिगर में इसको एक्स को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे वो आप डिसाइड करेंगे अब, ठीक है। चलिए ये आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, देन आगे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू।